डियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो फिजिक्स के चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से डेराइव किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। किसी बिंदु पर विभव आज के स्टूडेंट देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप जान चुके हैं। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया होगा, चैप्टर नंबर 1 की फिजिक्स के, तो यदि दो बिंदु आवेश, ये हो गया माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है और वो दूरी हमने क्या मान लिया, आपकी 2a मान ली। वो दूरी क्या मान लिया आपने, 2a मान लिए, स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं, आपका विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसका केंद्र हम बीचों बीच बना सकते हैं, O बना सकते हैं। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमें किसकी गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। अक्ष भी होता है आपका, निरक्ष भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। बिंदु पर विभव। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे निरक्ष के किसी बिंदु पर विभव की गणना। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना किस प्रकार से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे क्या करने वाले हैं, हम डेराइव करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या मान लेते हैं आपका कि यह आपका क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव। ओके, यह क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे रखा है माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू आवेश। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी मान लेते हैं, हम 2a मान लेते हैं। इसका केंद्र आपका O मान लेते हैं, तो यहाँ से लेके A हो जाएगा और उसे लेके ये बिंदु तक, इस बिंदु को नाम दे देते B और इस बिंदु को नाम दे देते A। A से लेके O तक की दूरी A होगी और O से लेके B तक की दूरी A होगी, क्योंकि A से लेके B तक की दूरी कितनी है, 2a है। अब जो अक्ष होता है उसका अर्थ होता है ये जो जाता है ये होता है अक्ष। तो इस अक्ष के किसी बिंदु P पर, ये हो गया आपका अक्ष जो ऐसे जा रहा है, अक्ष के किसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, आपकी विद्युत विभव की गणना करनी है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश के कारण। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव में कितने आवश्यक है, 2 आवेश है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश कारण में विद्युत विभव होगा और प्लस क्यू आवेश कारण में विद्युत विभव होगा। जब दोनों के कारण विद्युत विभव निकाल लेंगे तो उन दोनों का हम परिणामी जैसे निकाल लेंगे तो हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव निकल जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विभव। इसे हम क्या मान लेते हैं, आपका V1 मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, आपका V1। मतलब इस माइनस के कारण इस बिंदु पर जो भी विभव है बिंदु P पर, उसे क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। अब जो आपका विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, मैं पिछले वीडियो में डेराइव किया था, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइड बाय R। जहाँ Q क्या होता था, वो आवेश होता था जिसके कारण हम विभव देखते थे। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है तो नियतांक है तो सदिश नियत रहेगा, इनटू आवेश। यहाँ कौन सा आवेश ले रहे हैं, माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ में माइनस क्यू लेना होगा। यदि आपने चैप्टर 1 के क्रैश कोर्स का वीडियो देखा होगा तो जब हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे माइनस के आवेश कारण, तो हमने इस माइनस चिन्ह को नहीं लिया था। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो आपका विद्युत
क्षेत्र था, जो आपका विद्युत क्षेत्र था वो कैसी थी, आपकी सदिश राशि थी, तो इस माइनस चिन्ह को हमें नहीं लेना था। किंतु जो आपकी विद्युत विभव वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, तब हमें माइनस चिन्ह को लेना ही होगा। तो माइनस क्यू डिवाइड बाय आर। आर क्या होती है, आवेश से जिस बिंदु पर विभव निकाले उसके मध्य की दूरी। तो बताइए माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु की तक की दूरी कितनी है। हम क्या कर लेते हैं, जो आपका केंद्र है, इस केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, हम आर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, इस द्विध्रुव के केंद्र ओ से इस बिंदु पी तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, हम आर मान लेते हैं। तो देखिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु ओ तक की दूरी कितनी है, ए, और बिंदु ओ से लेकर बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, आपकी आर है। तो माइनस क्यू आवेश से उस बिंदु पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ए इतना प्लस इतना, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस आर। तो यहाँ क्या आती है आपकी आवेश से उस बिंदु तक की दूरी, तो आवेश से उस बिंदु तक की दूरी कितनी निकल गई आपकी आर, आर प्लस ए निकल गए। कितने निकल गए, आर प्लस ए निकल गए। हमने कुछ नहीं किया, केवल विद्युत विभव का क्या किया है, फॉर्मूले को अप्लाई किया है। आवेश जो कि माइनस क्यू आवेश था, और इस आवेश से इस बिंदु पी तक की दूरी जो कि कितनी थी, आर प्लस ए थी। अब हम देखेंगे आपके प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर, बिंदु पी पर विभव क्या हो जाएगा, आवेश क्यू का बिंदु पी पर विभव यदि हम देखें तो इस आवेश क्यू का इस बिंदु पी पर विभव निकालना है। तो हम क्या मान लेते हैं, वो V2 मान लेते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, अब आएगा आवेश, तो आवेश क्या है आपका, प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ हमें प्लस क्यू आवेश लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। अब प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु पी तक की दूरी, देखिए आपकी यहां से लेके आपकी बिंदु ओ से लेके बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, आर है, बिल्कुल, और बिंदु ओ से लेके बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, ए है। यही है, देखिए बिंदु ओ से लेके बिंदु पी तक की दूरी है आर, बिंदु ओ से लेके बिंदु बी तक की दूरी कितनी है, ए है। यदि हम इनको माइनस कर दे, यदि हम इतने में से इतने को माइनस कर दे तो हमें इतना मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, यदि इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो हमें कि इतने में से अर्थात आर में से हमने इतने को अर्थात ए को माइनस कर दे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी, प्लस के आवेश से इस बिंदु पी तक की दूरी, तो नीचे क्या आ जाएगा, दूरी के स्थान पे आर माइनस ए आ जाएगा। तो हमने माइनस के आवेश कारण भी बिंदु पी पर विभव निकाल लिए और प्लस के आवेश कारण बिंदु पी पर विभव निकाल दिए। अब इसके कारण भी विभव आया है यहाँ पर, इसके कारण भी यहाँ विभव आया है, तो परिणामी विभव क्या होगा, आपका परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव क्या मान लेते हैं हम, V मान लेते हैं। अब चूंकि जो आपकी विभव है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। यदि सदिश राशि होती तो हम देखते कि किसका परिमाण अधिक है, किसका परिमाण कम है, दिशा क्या है, वो सब देखते। लेकिन यहाँ जो आपका विद्युत विभव है, जो आपका विभव है वो कैसी अदिश राशि है, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे V1 प्लस V2। हम क्या करेंगे, केवल V1 प्लस V2 ही करेंगे। तो यहाँ से यदि हम V1 प्लस V2 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी निकल जाएगी, V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन आर प्लस ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन प्लस Q अपॉन आर प्लस ए। यही आपकी V1 प्लस V2 को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। अब देखिए इस परिणामी विभव को हम यहां लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका परिणामी विभव, क्या हो जाएगा आपका परिणामी विभव, यदि हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी Q आवेश है, यहाँ भी Q आवेश है। तो हम क्या कर देते हैं, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इसे हमने कॉमन ले लिया। साथ ही साथ हम माइनस Q को भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आपका अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस ए।
इसका गुणा करके देख लीजिए 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू गुणा यहाँ करोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी और 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू का इंटू यदि आप यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आपका क्यू आगे जैसा का वैसा और ये आर प्लस यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ क्या आएगा आपका आर माइनस ए आएगा। यहाँ क्या आएगा आपका आर माइनस ए आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आर माइनस ए आ जाएगा और ये माइनस जैसा का वैसा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू यही होगा आपका। अब देखिए इन दोनों का क्या ले लेते हैं हम आपका एलसीएम तो क्या हो जाएगा ये आर प्लस ए आर माइनस ए यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए ऊपर क्या आ जाएगा आपका आर माइनस ए माइनस ऑफ आर प्लस ए यही आ जाएगा। यदि हम इसे आगे सॉल्व करते तो और करते हैं माइनस क्यू अपॉन 4πε0 देखिए माइनस को अंदर करवाते तो आर माइनस ए माइनस ऑफ आर माइनस ए डिवाइड बाय आर प्लस ए आर माइनस ए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे कि आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से आर प्लस ए आर माइनस ए क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और इसे क्या कर लेंगे ऐसे कोष्ठक में बंद कर लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0 ओके। अब देखिए ये आर से ये प्लस आर से माइनस आर कैंसिल और माइनस से क्या हो जाएगा माइनस 2a डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही हो जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं देखिए यहां पर इस माइनस क्यू का गुणा कराते हैं इस माइनस 2a में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा बिल्कुल नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने कुछ नहीं किया इसका गुणा इससे कराया और इस माइनस क्यू इंटू माइनस 2a का गुणा यदि कराते तो क्या आ जाएगा आपका 2a इंटू क्यू यही आएगा। यदि आप माइनस क्यू का इंटू यदि आप माइनस 2a से करते हैं तो आपका माइनस 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 चलिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस का क्यू माइनस का 2a और नीचे हमने जैसा का वैसा गुणा कर दिया। अब हम इसे और आगे क्या कर लेते हैं आपका सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। देखिए आगे सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त होगा देखिए तो माइनस 2a इंटू माइनस क्यू क्या हो जाएगा 2a इंटू क्यू डिवाइड बाय 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके। अब आप सभी जानते हैं आपका द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम पी से बदली करते हैं वो कितना होता है 2a इंटू क्यू या इसे आप q इंटू 2a भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। लेकिन जो आपका ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण है जो आपका p है वो क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका p है वो क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है 2a दोनों के बीच की दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी इनटू कोई एक आवेश तो क्या हो गया q तो इस 2a इंटू q के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं आपका p लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा यदि हम a की बात करें तो r की तुलना में अत्यंत छोटा है क्यों क्योंकि यदि हम डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार का डायग्राम था आपका इस प्रकार डायग्राम था आपका बिंदु P और ये था आपका केंद्र O और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी r थी कितनी थी आपकी r थी और ये था a ये था b ये था आपका माइनस q आवेश ये था आपका प्लस q आवेश और ये इसकी दूरी थी a यहाँ से लेके a थी। अब देखिए यदि ये बिंदु P अक्ष पर बहुत दूर स्थित हो अभी तो ये जो बिंदु P है वो यहाँ पर स्थित है अब यदि अक्ष पे यहाँ पे स्थित होगा तो अभी भी जो दूरी है a वो तो a ही बनी रहेगी किंतु जो r का मान है वो कितना बढ़ जाएगा बहुत बढ़ जाएगा ऐसा कितना बढ़ जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और यदि हमने अक्ष पे और दूर लेंगे तो r का मान और अधिक बढ़ जाएगा किंतु a का मान तो इतना का इतना रहेगा। तो यदि जो आपका अक्ष है उस पे स्थित बिंदु यदि बहुत अधिक दूरी पर हो तो इस r की तुलना में a को क्या ले सकते हैं नगण्य ले सकते हैं। अब यदि इस r की वैल्यू 20 होगी और आपकी इस a की वैल्यू 2 होगी तो 20 की तुलना में 2 एकदम नगण्य की भांति है तो हम क्या करेंगे इस a को क्या कर लेंगे हम नगण्य कर लेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
में ए को क्या करने पर नगण्य, यदि आर बहुत अधिक हो, देखिए इसका मतलब क्या होता है आपका बहुत अधिक हो तब ए को क्या ले लेने पर नगण्य, नगण्य का अर्थ शून्य ना के बराबर ले लेने का, तो वही हम ले लेंगे। इसलिए यदि आर बहुत अधिक बड़ा हो इसे तब ए को क्या लेने पर नगण्य लेने पर, तो क्या हो जाएगा आपका p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ए को क्या लेना है नगण्य मतलब 0 का स्क्वायर, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, आर स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर था माइनस 0, तो आर आप किसी भी वैल्यू को 0 में से घटाते हैं तो वही वैल्यू प्राप्त होती है, तो आर स्क्वायर में 0 का तो आर स्क्वायर ही बचेगा। अब हम इसे मॉडिफाई रूप में क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा आपका p अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन आर स्क्वायर, साथ ही साथ इसका मात्रक दिया जाएगा आपका वोल्ट। ये मात्रक लिखना ना भूलिएगा, शायद आपका जो एग्जामिनर है वो शायद आपके मार्क्स इसमें आधे या 1 नंबर काट सकते हैं या वोल्ट लिखना भूल जाते हैं कि आप विभव निकाले, विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विभव की गणना की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।